नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली में देवगुरु से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप सभी जानते हैं। आप किसी भी लग्न के हों, आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कारक हैं अथवा अकारक, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको आपके जीवन काल में कैसा प्रभाव देंगे, उनकी दशा अंतरदशा आपको कितना प्रभावित करने वाली है, इससे संबंधित आज कुछ बातें होंगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित बातें लेकर के आज मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूं। पूर्व में भी देवगुरु से संबंधित कई सारे तथ्य मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज मंगलवार और मंगलवार को मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, लेकिन आज भी मैं लाइव नहीं रहा। परंतु जैसा मैंने कहा, पूर्व में भी आपको बता रखा है कि जितने मंगलवार पीछे छूटे हैं उन सबको जोड़कर एक साथ मैं उपस्थित होऊंगा लाइव आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, यानी आपका नुकसान नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं हर भाव में देवगुरु बृहस्पति लिखे हैं, गुरु लिखा है, लेकिन कोई भी अंक नहीं लिखा है। ये अंक इसलिए नहीं लिखा ताकि आप किसी भी लग्न के हों, आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र का यह नियम कहता है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में हो तो लग्न चाहे कोई भी हो, देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे। यह हुआ सामान्य तथ्य। ये आप सभी जानते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो, पीड़ित अवस्था में हो, किसी तरह का दुर्योग लगाए हुए हो, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो ग्रह अपना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाता। लेकिन बात अगर देवगुरु बृहस्पति की हो तो यहां यह तथ्य भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर वो नीच राशि में भी हैं तो बाकी के पापक ग्रहों की अपेक्षा अच्छा ही फल देंगे। अब आज जो विषय मैं आपको बताने वाला हूं, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का जो पहला तर्क है वो तो आपके सम्मुख मैंने रखा कि केंद्र में हो देवगुरु बृहस्पति अथवा त्रिकोण या त्रित्रिकोण में हो तो आपका लग्न कोई भी हो, इनकी दशा अंतरदशा आपको फायदा देने वाली होगी। दूसरा तथ्य कहता है कि विशेष रूप से आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठे हों, कर्क राशि में बैठे हों, सिंह राशि में बैठे हों, वृश्चिक राशि में बैठे हों, धनु अथवा मीन राशि में बैठे हों, तो लग्न कोई भी हो, इनकी दशा अंतरदशा अगर ये अंश बल से बली हैं, पीड़ित नहीं है, पीड़ित अर्थात पाप कर्तरी योग में नहीं है, विशेषकर पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो उस अवस्था में इनकी दशा आपको निसंदेह लाभ देने वाली होगी। एक और सूत्र आप जानते हैं, और बाद में एक और सूत्र मैंने आपको बताया था। पहला सूत्र था कि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब उसकी दशा आती है तो उसकी दशा का जो फल है वो कुछ इस प्रकार मिलता है कि ये 16 साल की इनकी महादशा होती है तो 8 साल केंद्र से गिनने पर जो भी उनकी पहली राशि आएगी उस भाव का फल पहले और उसके बाद दूसरे भाव का अपने फल देंगे। जब भी कोई ग्रह दो भावों का स्वामी होता है तो एक रूल आप जानते हैं कि केंद्र से गिनने पर जो भी पहली राशि आएगी, यानी केंद्र से गिनने पर अगर पहली राशि मीन आ जाती है तो मीन का फल देंगे, इसके बाद धनु का देंगे। लेकिन एक दूसरा तथ्य और मैंने बताया था कि ये देखिए कि जन्म कुंडली में ग्रह किस राशि में बैठा है। अगर वो
विषम राशि में बैठा है तो अपने सम राशि का वो पहले फल देगा, इसके बाद विषम राशि का फल देगा। और अगर विषम राशि में बैठा है, सम राशि में बैठा है तो पहले विषम का, और विषम में बैठा है तो पहले सम का। एक दूसरा सिद्धांत है। अब आज के विषय को जरा और गहराई में आपको लेकर के चलता हूं। केंद्र और त्रिकोण तो आपने जान लिया, ये तो आपको पता है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति को कारक कहा गया है। और ये भी आपने मेरे मुंह से कई बार सुन लिया है कि कारक जिस भाव में ग्रह होता है वहीं पर मूल रूप से जब वो अकेले हो या पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो कारक होकर के भाव नाश करता है। देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में भी, केंद्र में तो अच्छा फल दिए, त्रिकोण में भी अच्छा फल दिए, द्वितीय भाव में बैठे हों तब भी अपनी दशा अंतरदशा में बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं, चाहे लग्न कोई हो। विशेषकर जो 6 राशियां मैंने आपको गिनवाई, इन राशियों में बैठे हों तो कहना ही नहीं कि अपनी दशा अंतरदशा में जातक को धन, स्त्री सुख इत्यादि से लेकर के हर तरह के वैभव से संपन्न कर देते हैं। तृतीय भाव में भी देव गुरु बृहस्पति का होना श्रेष्ठ माना गया है और इनकी दशा अंतरदशा जातक को विशेष रूप से पुरुषार्थ कराती है और जातक अपने पुरुषार्थ के बदौलत देव गुरु के दशा अंतरदशा में सब कुछ हासिल करता है। षष्ठ में अगर देव गुरु पड़े हो तो इसको 2 तरह से देखा जाता है कि देव गुरु बृहस्पति की प्रारंभिक दशा, फिर से सुनिए, देव गुरु बृहस्पति की प्रारंभिक दशा 16 साल में से 8 साल ठीक ठाक जाएगा, जातक को विशेष कष्ट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के 8 साल में उसको स्वास्थ्य से संबंधित विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के षष्ठ में बैठे हो देव गुरु बृहस्पति तो प्रारंभिक दशा ठीक रहेगी और उसके बाद आखिर का जो समय होगा वो कष्टदायी पीड़ादायक होगा, जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखनी होगी। देव गुरु बृहस्पति जो मुख्यतः रोग देते हैं वो पेट से संबंधित रोग देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पेट से ही संबंधित केवल रोग दे सकते हैं। ये देखना होगा कि यहां पर कौन सी राशि बनी हुई है और वो राशि काल पुरुष के किस अंग को प्रदर्शित कर रही है। फिर से, षष्ठ भाव में कौन सी राशि बनी है, अगर आपकी कुंडली में षष्ठ में देवगुरु हैं तब कौन सी राशि बनी हुई है और काल पुरुष के वो किस अंग को प्रदर्शित करती है, तो समझ लीजिए कि बाकी का जो समय होगा देवगुरु बृहस्पति का उत्तरार्ध महादशा का, उसमें उसी अंग से संबंधित, काल पुरुष के उसी अंग से संबंधित रोग जातक को होगा। कुंडली के अष्टम में देव गुरु बृहस्पति का होना इनकी दशा अंतरदशा में कोई विशेष नुकसान नहीं करता। इसको 2 प्रकार से समझिए। इस दशा काल में जबकि देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों, प्रारंभिक दशा थोड़े से परेशानी के साथ, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, लेकिन जातक को धन धान इत्यादि के सुख, तरह के सारे सुख प्राप्त होते हैं। मध्यावधि में जातक की विशेष रुचि धर्म कर्म या विशेष करके तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि क्षेत्रों में जातक की रुचि बनती है। आखिरी समय में जब उनकी महादशा का आखिरी काल आएगा तो उस दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद जातक के धन धान्य में, सुखों में कोई कमी नहीं आती। और इसका मतलब आप जानते ही हैं क्यों, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें पर, धन पर और सुख पर होती है, तो अष्टम में बैठे देवगुरु बृहस्पति भी कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को 12वें भाव में कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया। यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपने दशा के प्रारंभ और अंत दोनों में ही कहीं ना कहीं परेशानी लाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में देवगुरु की ही राशि होती है, जल तत्वीय राशि, मीन राशि, तो फिर खराब फल क्यों देते हैं? असल में यहां पर अगर देखें तो भौतिक दृष्टिकोण से 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बहुत कष्ट दें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत कष्ट नहीं देंगे। जातक को परेशानियों में डालकर और कहीं ना कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। 12वें भावगत शनि गुरु जो हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका रिजल्ट शनिवत एक तरह से यहां गिना जाएगा। शनिवत मतलब गुरु शनिवत तो हो नहीं सकते, गुरु खुद अपने आप में भारी है, गुरु है, वो अपने अनुसार ही फल देगा। यहां शनिवत कहने का अर्थ है कि शनि का रिजल्ट जो देखा जाता है वो अंत में देखा जाता है कि शनि ने अंत में क्या दिया और क्या लिया। वैसे ही 12वें का गुरु
प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल कष्ट दिखाई पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में जब आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति देवगुरु बृहस्पति ने की है। इस तरह से आपने 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को जान लिया कि 6वें, 8वें, 12वें में भी उनका प्रभाव बहुत बुरा नहीं है। अब फिर से वही बात दोहराता हूं कि जन्म कुंडली में ये तो आपने जाना कि 6 भाव यानी जो मैंने अभी गिनाया उनमें देवगुरु बृहस्पति हो तो अच्छा रिजल्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी देखिए कि मान लिया जाए इन 6 राशियों में वो नहीं है, बाकी की 6 राशियों में हैं, जिनमें से एक में वो नीच के होते हैं, मकर में, तो क्या बुरा प्रभाव होगा? प्रिय दर्शकों, अब हम जबकि ज्योतिष के कार्यक्रमों को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम वहां पर आ खड़े हुए हैं जिसे हमें बेहद करीब से जानना और समझना अब चाहिए। असल में अगर आपको मैं ये कहूं कि वो बाकी के 6 राशियों में भी कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं देते, तो कई ऐसे दर्शक होंगे जो कहेंगे ये आप गलत कह रहे हैं क्योंकि गुरु की महादशा में ही मैं तबाह और बर्बाद हो गया। वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है अपने नाम के विरुद्ध गुरु आपको बर्बाद कैसे किए? ये पहला प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि जिसका नाम ही है गुरु अर्थात भारी, ऊंचाई, जिसका मूल स्वभाव है, वो आपको बर्बाद कैसे किया? यहां पर आकर के कई बार हर व्यक्ति संशय में पड़ जाता है। गुरु आमतौर पर बेहद पीड़ित होने पर भी किसी को संपूर्ण रूप से बर्बाद नहीं करते। अर्थात आपके पास जो ऊंचाई है, आपने जो उन्नति हासिल की है, यहां तक कि सही और गलत किसी माध्यम से शनि में भेद है। शनि अगर आपने बुराई से ऊंचाई हासिल की है तो वो अंत में छीन लेंगे। गुरु ऐसा नहीं करेंगे। गुरु छीनते नहीं है कुछ भी आपसे, फिर नुकसान तो होता है लोगों को। असल में यहां यह भेद है कि गुरु किसकी राशि में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं, क्या राशिपति के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता है या शत्रुता? अगर शत्रुता है या वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कोई पापक ग्रह है, या जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में 6वें, 8वें, 12वें में या कहीं पीड़ित अवस्था में बैठा है, तब गुरु की दशा में जब बाकी ग्रहों का अंतर आएगा तो वो कहीं ना कहीं कष्टदायी हो सकता है और जातक को नुकसान होगा। आमतौर पर गुरु कभी भी आपसे आपका सुख नहीं छीन सकते, क्योंकि उनका नाम ही है गुरु। जो भारी है, जो ऊंचाई देता है, वो नहीं छीनता। फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, तो फिर जिनकी कुंडली में जैसे वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में गुरु मारक होते हैं, तो क्या ऐसे जातकों को मार्केस नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन यहां यह जानने की आवश्यकता है कि गुरु के द्वारा उत्पन्न किया गया मार्केस शनि और मंगल जैसा मार्केस नहीं होता। यह मार्केस, मैंने सदैव क्या कहा आपको अपने कार्यक्रमों में कि गुरु का संबंध 6वें और 8वें से बना है, तो ऐसे जातकों को अगर अपने जीवन काल को, अपनी आयु को बड़ा करना है तो एक मूल मंत्र याद रख लें, वो सन्यासी बन जाए। और मैंने हमेशा कहा कि सन्यासी बनने का अर्थ गेरुआ नहीं पहनना, आपको उबला भोजन करना है, यानी मुंह पर कंट्रोल रख लिया तो आपके मार्केस गुरु भी आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और इस बात को 2 तरीके से देखिए, मुंह पर कंट्रोल रखने का अर्थ खाना भी और मुंह पर कंट्रोल रखने का अर्थ बोलना भी। नियंत्रित वाणी और नियंत्रित भोजन मार्केस गुरु के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बना देता है। तो मुंह पर कंट्रोल रख लीजिए, गुरु मार्केस भी होंगे तो वो मारक नहीं बनेंगे। और बाकी के लग्नों में जिनकी कुंडलियों में गुरु नीच राशि में बैठे हैं, वो सदैव से मेरे एक ही मूल मंत्र को याद रखते आए हैं। और अगर अभी भी आप उस मूल मंत्र से वंचित हैं तो फिर बात ही अलग है। गुरु नीच राशि में भी हों, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप कोई भी एक मंदिर
नियमित रूप से जाते हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी मंदिर, नियमित रूप से अगर आप मंदिर जाते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ा सरल है, बहुत आसान। आज इस विषय को लेकर के मैं इसलिए आया, मैं ज्योतिष के एक ग्रंथ को देख रहा था और गुरु के प्रभाव को वहां पढ़ रहा था। जब गुरु के हर भाव के प्रभाव को, जाहिर सी बात है कोई कहेगा कि आप, अच्छा पिछले दिनों एक विषय मैंने उत्तर कालामृत का बताया था। किसी दर्शक ने लिखा कि ये तो ठीक है कि किताब की बात है, आपने शोध किया? नहीं देवता, मैं क्यों शोध करूंगा? मैं दिन भर कुंडली देखता हूं तो शोध ही करने का काम करता हूं, और हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो शोध करके ही लिखा है। उसमें कहीं कोई संशय नहीं कि उनके शोध में कोई कमी नहीं है, शोध पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। हां, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि उनके ज्योतिष को देखने का जो नजरिया था वो केवल और केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को देख रहे थे, और हम भौतिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को देखते हैं केवल स्वार्थ हेतु। इसीलिए कई बार फलादेश में भेद हो जाता है, जबकि फलादेश तो 100% दोनों का एक ही है। तो यहां जब मैंने गुरु के प्रभाव को देखा तो मुझे लगा कि तो दर्शकों को बताना चाहिए कि गुरु हमेशा से गुरु हैं, तो उनका नाम ही जब गुरु है तो आपको हल्का कैसे करेंगे? जिनके नाम में ही भारी है वो आपको हल्का नहीं करेंगे। तो आशा करता हूं गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, और हैं तो आपने निश्चित ही गुरु के अच्छे प्रभाव देखे होंगे। अगर कहीं बुरा प्रभाव मिला है तो उसके पीछे कुछ और कारण होगा। गुरु की स्थिति को देख लीजिएगा, गुरु बुरा प्रभाव नहीं देंगे। फिर भी नीच हुए, पीड़ित हुए। अभी कुछ दिन पूर्व एक सूत्र बताया था कि गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन जाए तो यश नहीं मिलने देता। यही तो है गुरु, ऊंचाई। यश मान सम्मान सूर्य है, लेकिन आपके जीवन काल में जब कुछ अच्छा करते हैं तो आपको ऊंचाई मिलती है, वो ऊंचाई समाप्त हो जाती है। तो यहां गुरु की स्थिति अगर अच्छी है, वो चाहे किसी भी लग्न में और किसी भी भाव में, केवल 12वें में थोड़ा कष्ट, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।